Hello guys, welcome back to Dog Booster Knowledge channel and thank you for watching my last video and don't forget to click subscribe and today's topic is how to do internship in हरियाणा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हरियाणा में मेडिकल कॉलेज है उनके बारे में बात करेंगे। हरियाणा में इंटर्नशिप का क्या प्रोसेस है। सबसे पहले कॉलेज का क्या है हरियाणा में। यहाँ पे दो टाइप से इंटर्नशिप डिवाइड करते हैं, एक तो प्राइवेट कॉलेज में देते हैं और एक गवर्नमेंट कॉलेज में देते हैं। हरियाणा में गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीट्स है वो इतनी नहीं है, हर कॉलेज में 9 या 10 सीट है हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। एक क्या है, इसमें जो कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें उन्होंने लिस्ट में 120 सीट्स डाली हुई है एनएमसी ने, लेकिन वहाँ पे 120 सीट्स नहीं है, वहाँ पे ओनली 9 सीट्स है। तो इसलिए वो उससे कंफ्यूजन हो कि वहाँ पे 120 सीट है और सब अपनी प्रायोरिटी में केसीजीएमसी करनाल डाल दे, तो वहाँ पे कुल 9 सीट है। और तो एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर ले कॉलेज में आके कि वहाँ पे कितनी सीट बची है, तो तभी अपनी प्रायोरिटी में केसीजीएमसी करनाल डाले। दूसरा क्या है, हरियाणा में जो प्राइवेट कॉलेज है जैसे एनसी मेडिकल कॉलेज हो गया जो पानीपत में है, वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज हो गया जो झज्जर में है, और जो आदेश मेडिकल कॉलेज है जो कुरुक्षेत्र में है। बाकी और भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, लेकिन जो 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है ये सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जो ट्रस्ट के थ्रू चलते हैं। इनमें क्या है, सबसे ज़्यादा सीट्स हैं इनमें, हर कॉलेज में मोर देन 150 के आसपास सीट है। तो अपनी प्रायोरिटी में वो अपने हिसाब से देख लेना आपको कौन सा कॉलेज डालना है। और दूसरा क्या है, काउंसलिंग का जो हरियाणा में काउंसलिंग का सिस्टम है, जो अभी लास्ट लास्ट काउंसलिंग हुई थी वो ऑफलाइन काउंसलिंग हुई थी जो पंचकुला में हुई थी। उसमें उन्होंने सबसे पहले जो वहाँ पे डोमिसाइल थे और नॉन डोमिसाइल, उन्होंने लिस्ट दो पार्ट में बनाई थी, एक डोमिसाइल की लिस्ट और एक नॉन डोमिसाइल की। डोमिसाइल में जो थे उन्हें सबसे पहले उन्होंने प्रायोरिटी दी थी, और जितनी वहाँ पे मैक्सिमम वहाँ पे 35-36 के आसपास गवर्नमेंट सीट थी, तो वे जो स्टार्टिंग के 35 और 36 डॉक्टर्स थे तो वो उन्हें मिली है जो गवर्नमेंट सीट है वहाँ की। और बाकी जितने भी लोग हैं उन्होंने सबको 3 कॉलेज में डिवाइड किया है, आदेश मेडिकल कॉलेज, वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज और एनसी मेडिकल कॉलेज। वो अपनी प्रायोरिटी से तुम वहाँ पे, अगर ऑफलाइन काउंसलिंग होगी तो तुम्हारे सामने सब कुछ सीट्स लिखी होगी, किस कॉलेज में कितनी सीट है। जब तुम्हारा नंबर आएगा तो तुमसे पूछेंगे कि इस कॉलेज में सीट अवेलेबल है, तो वो आपको चूज करनी है, आपको कहाँ पे अगर इंटर्नशिप करनी है वो आपको वहाँ पे सीट दे देंगे। दूसरा क्या है, अगर ऑनलाइन काउंसलिंग हुई तो फिर या तो मार्क के बेस पे आपको मतलब सीट अलॉट करेंगे या वो रैंडमली सीट अलॉट कर देंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो किस हिसाब से काउंसलिंग करेंगे। और तीसरा क्या है, इंटर्नशिप के लिए सबसे पहले क्या होगा, आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने अपनी साइट जो है एचएमसी की जो साइट है वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर ले रजिस्ट्रेशन के लिए। अब उसमें डॉक्यूमेंट नॉर्मली क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, एक तो आपको पूरा पासपोर्ट चाहिए होगा, पूरे पासपोर्ट की वहाँ पे वो अपलोड कराते हैं। उसमें टोटल वीज़ा वगैरह और जो आपका मतलब फ्रंट पेज होगा बैक पेज होगा वो पूरा पासपोर्ट अपलोड होगा वहाँ पे। उसके बाद 10th की मार्कशीट, 11th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट अपलोड होगी। लेकिन एक ये ध्यान रखें, जिसकी 11th की मार्कशीट है उस पर वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं 11th मार्कशीट पे। वो जब वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा तो वो हर जगह वेरिफिकेशन भेजेंगे। 10th की मार्कशीट के लिए वेरिफिकेशन जाएगा, 11th की मार्कशीट के लिए वेरिफिकेशन जाएगा और 12th की मार्कशीट के लिए वेरिफिकेशन जाएगा। वो तो थोड़ा सा ध्यान रखें उस टाइम पे जब आप रजिस्ट्रेशन करा दे कि आपके 11th वाले जो जिस स्कूल से आपने 11th किया है वहाँ पे मेल गई है या नहीं गई है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें। तो वहाँ से आपको मेल कंफर्म करानी है जाके, वो आपको स्कूल में जाकर करानी है, फ़ोन कर देना वहाँ पे, तो वो मेल वहाँ से कंफर्म करा देना। तो उसके बाद आपका जो पासपोर्ट होगा उसकी वेरिफिकेशन जाएगी। और जो आपकी डिग्री है वहाँ पे डिग्री चाहिए कि डिग्री हर जगह क्या होता है, ये रशियन पोर्शन या आपका जो भी लैंग्वेज का है, चाइनीज़ में है या किसी और लैंग्वेज में डिग्री है वो नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सिर्फ इंग्लिश पोर्शन चाहिए। और जो पोस्टल वाला पेज होता है वो चाहिए उन्हें। उसकी भी क्या होगी, वेरिफिकेशन जाएगी आपके कॉलेज में जाएगी जहाँ से आपने एमबीबीएस की है, तो वहाँ पे वेरिफिकेशन होकर आएगी। तो इस पूरे प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है, लगभग 1 मंथ के आसपास लगता है। और उसके बाद
आपकी वो एक ट्रेवल हिस्ट्री लेंगे, मतलब एक अलग से ऑप्शन होगा ट्रेवल हिस्ट्री का, उसमें आपको ट्रेवल हिस्ट्री बढ़नी है हर ईयर, पर ईयर की। जैसे आपकी 6 साल की वहाँ पे एमबीबीएस है या 5 साल की एमबीबीएस है, तो आप जैसे छुट्टी में घर आते हो तो वहाँ पे पूरी ट्रेवल हिस्ट्री आपको डालनी है कि आप इंडिया से अपने उस कंट्री में कब गए और कब वहाँ से वापस आए, कितने दिन आप इंडिया में रहे। वो उन्हें पूरी डेज के हिसाब से पूरी काउंटिंग करके वो मांगते हैं, और उसके बेसिस पे ही अब इसमें क्या है, अभी थोड़ा सा ये है 1 ईयर और 2 ईयर का चल रहा है। इसमें ये किस हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट स्टेट में ये क्या कर रहे हैं, पासपोर्ट में ट्रेवल हिस्ट्री देख रहे हैं। उसमें ये देख रहे हैं कि आप कोरोना के टाइम पे आप इंडिया में आए थे या वहीं पे रुके थे। अगर आप इंडिया में आए हैं कोरोना के टाइम पे, चाहे आप 10 दिन के लिए आए हैं, चाहे आप 1 मंथ के लिए आए हैं, चाहे आप 6 मंथ के लिए आए हैं, और आपने ऑनलाइन क्लास इंडिया में बैठ के की है, तो आपकी 2 साल की इंटर्नशिप होगी। और जिसने कोरोना में वहीं पे क्लास की है उसी कंट्री में रह के, तो उनकी 1 साल की इंटर्नशिप होगी। उसके बाद क्या है, एक आईडी कार्ड चाहिए होगा, जैसे आधार कार्ड हो गया या पैन कार्ड हो गया। बाकी और डॉक्यूमेंट जो हो गए और इन्फॉर्मेशन भरनी होती है, कॉलेज का नेम वगैरह, डॉक्यूमेंट में यही चाहिए होता है। और एक एनबी से जो आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा वो चाहिएगा। तीसरा क्या है, अब प्रोसेस क्या है करने का। सबसे पहले क्या है, आपको फॉर्म फिल करना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा ऑनलाइन, जो एचएमसी की साइट पर होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप, दूसरा क्या है, जो रजिस्ट्रेशन फी है वो इनकी है 10,000 के आसपास। वो आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं और ऑफलाइन भी पे कर सकते हैं। ऑफलाइन करोगे तो आपका एक ड्राफ्ट बनेगा, और इसमें डॉक्यूमेंट में एक आपका एफिडेविट भी लगेगा। उस एफिडेविट में क्या है, आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, आपने कहाँ से एमबीबीएस की है, कहाँ की आपकी डिग्री है, किस कंट्री से की है, कब आपने की है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होती है। एफिडेविट कैसे बनेगा, आप एडवोकेट के पास जाओगे, उसे बोलना कि हमारा जो एचएमसी का प्रोविजनल का एफिडेविट है उसका फॉर्मेट निकाल के, फॉर्मेट सबका बना होता है हर स्टेट काउंसिलिंग का, तो फॉर्मेट निकाल के उसमें आपकी डिटेल भर के आपको एफिडेविट बना के दे देगा। उसके बाद सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको वहाँ से एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी। एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलने के बाद उसके कुछ दिन बाद आपको जाना है हरियाणा मेडिकल काउंसिल में। वहाँ पे आपको जितने भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे लेके जाने हैं। उनकी वेरिफिकेशन होगी वहाँ पे, वो एक ही दिन में काम हो जाएगा वहाँ पे। वो जाना है आपको पंचकुला सेक्टर 20, वहाँ पे उनका ऑफिस है एचएमसी का। वहाँ पे जाके आपको डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करानी है। वेरिफिकेशन होने के बाद अगर उसके बाद भी आपके, जैसे मानने की बात, आपकी 10th 11th 12th किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम होगी, वेरिफिकेशन नहीं होगी, तो वो आपको मेल कर देंगे। उस मेल को आपको चेक करते रहना है। आपके पास जैसे ही मेल आए आपको वहाँ पे जाना है या कॉल करके पूछ लेना है कि मेरे डॉक्यूमेंट में क्या दिक्कत है। वो आपको कॉल भी कर देंगे, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम होगी वो आपको कॉल भी करेंगे और मेल भी करेंगे। तो जिस भी डॉक्यूमेंट में आपको दिक्कत होगी उस डॉक्यूमेंट को आपको वहाँ पे वेरीफाई करा के आना है दोबारा, या कॉलेज से अगर कोई दिक्कत होगी तो वहाँ से कराना है। वो आप अपने आप देख लेना कैसे कराना है। बाकी ऑफलाइन वेरिफिकेशन होने के बाद फिर उसके बाद 10 से 15 दिन और लगते हैं, जिसमें आपकी क्या होगी, पूरी मेरिट लिस्ट बन के आएगी। सबसे पहले क्या होगा, आपकी मेरिट लिस्ट बन के आएगी एक, उसमें आपको मतलब रैंक दी जाएगी, 1 2 3 ऐसे करके पूरी आपकी रैंक होगी। उसमें जो आपने प्रायोरिटी में कॉलेज डाले होगे, एचएमसी वाले 5 कॉलेज की प्रायोरिटी मांगते हैं कि आपको कहाँ से इंटर्नशिप करनी है, वो पूरा उसमें आपका लिखा होगा, 12th के मार्क्स वगैरह सब कुछ, पूरी डिटेल आपकी उस लिस्ट में लिखी होगी। अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है या किसी डॉक्यूमेंट की वजह से रह गया, वैसे तो आपके पास मेल आ जाएगा, लेकिन अगर आपका उसमें नाम नहीं है या कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो आपको एचएमसी जाना है और वहाँ पे उसे करेक्ट कराना है। उसके बाद लिस्ट बनने के बाद थोड़े दिन बाद वो काउंसलिंग अगर ऑफलाइन करेंगे तो वो नोटिस निकाल देंगे अपनी ऑफिशियल साइट पे। एचएमसी साइट पे नोटिफिकेशन चेक करते रहना, वहाँ पे नोटिस आ जाएगा। अगर वो ऑफलाइन काउंसलिंग करेंगे तो वो नोटिस डाल देंगे कि हम इस डेट को ऑफलाइन काउंसलिंग करेंगे और कहाँ पे करेंगे। और अगर वो ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे तो उसकी भी वो डेट डाल देंगे कि भाई इस दिन आपकी काउंसलिंग की लिस्ट अपडेट हो जाएगी, आपको इतने वीक, एक वीक के अंदर आपको ज्वाइन करना है। और उसमें बाकी सब डिटेल वो डाल के दे देंगे जो भी रिक्वायरमेंट उसमें होगी।
काउंसलिंग होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट हो गए, वो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वहाँ से आपको एक पेपर मिलेगा, जो अलॉटमेंट की स्लिप होगी वो मिलेगी। वो लेके आपको मेडिकल कॉलेज में जानी है, जो भी आपको मेडिकल कॉलेज में अलॉट होगा। वहाँ पे जाने के बाद आपको बताना है उन्हें कि हमें यहाँ पे सीट अलॉट हुई है, उन्हें अलॉटमेंट सीट दिखा अलॉटमेंट स्लिप जो है उन्हें दिखानी है। उसके बाद वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे, फोटोकॉपी, जैसे आपकी डिग्री की फोटोकॉपी होगी, स्कोर कार्ड, जो आपकी पासिंग सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी चाहिए उन्हें, एक आईडी कार्ड चाहिए, बाकी जो अलॉटमेंट सीट है और जो प्रोविजनल आपका होगा, प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट की स्लिप होगी, वो उनको चाहिए। उसके बाद वो आपकी वहाँ पे इंटर्नशिप ज्वाइन करा देंगे। बाकी जितना भी प्रोसेस है, जब तक ये प्रोसेस हो पूरा, थोड़ा सा एक्टिव रहे और साइट पे अपडेट चेक करते रहे और अपना ईमेल वगैरह और फ़ोन नंबर वगैरह भी अपना टाइम से चेक करते रहे। तो इंटर्नशिप का तो हरियाणा में तो इतना ही है। बाकी और कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो हम बाकी नेक्स्ट वीडियो बना के आपको बता देंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक सब्सक्राइब। और यदि आपकी अभी भी कोई क्वेश्चंस है या कोई क्वेरी है तो हमारा इंस्टाग्राम पेज है डॉक बूस्टर, हमारा पेज फॉलो करिए, वहाँ पे आप मैसेज करिए। और वहाँ पे जितने भी कॉलेज है जो एनबी ने अलॉट किया है, सभी कॉलेज की लिस्ट वहाँ पे डली हुई है हमारे इंस्टाग्राम पेज पे। तो वहाँ पे जाके एक बार कॉलेज देख लीजिए, कौन सा कॉलेज कहाँ पे है, क्या है, कितने कॉलेज है किसी स्टेट में, सभी स्टेट की लिस्ट वहाँ पे डली हुई है। और बाकी कुछ भी क्वेश्चंस हो, आप हमारे पेज पे क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन पूछिए, बाकी आपको रिप्लाई वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय।